दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई है। क्या इसमें सच्चाइयां हैं? आज सचिव जी से हुई वार्ता के अनुसार स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। परीक्षा कब होगी, किस माह में होगी? टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और यूपीटीईटी का विज्ञापन। लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में पुरुष और महिला वर्ग में कितने कितने पदों की संख्या है, योग्यता क्या रखी गई है, क्या कुछ बदलाव करके इस बार विज्ञापन जारी किया जाएगा और आवेदन कब से लिया जाएगा। लास्ट में बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की कोर्ट की अपडेट क्या है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया, साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना है, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग देखे होंगे कि परीक्षा की तिथि लोग बताना शुरू कर दिए हैं और दिसंबर के लास्ट में और जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में परीक्षाओं की जो नोटिस वायरल होना शुरू हो गई थी। आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आयोग का क्या निर्णय है, इस पर क्या कार्य कर रहा है और हम सबकी मांग कहाँ तक पहुँची। पहला सवाल हमारा इस संबंध होने के बाद, दूसरा हमारे पास तमाम साथियों का फोन मैसेज आ रहा था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के, आया की परीक्षाओं को लेकर के, जिसको लेकर हमारे पर बहुत सारे साथी लगातार परेशान थे कि सोशल मीडिया, अखबारों पर रोज भ्रांतियां और अनेक प्रकार के खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिसको लेकर के आज एक सवाल इस बात लेकर के सचिव जी से मुलाकात हुई, जिसमें सचिव जी द्वारा कहा गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक विभाग से बैठक जो चल रही है, अभी जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा और फिलहाल आप सब सरकार पर और आयोग से भी मुलाकात करते रहें, बेसिक शिक्षा विभाग से भी बात करते रहें और अपनी मांग वहां तक पहुंचाते रहें, जिससे अध्याचन के लिए वो आयोग को भेज सके। दूसरा, उन्होंने टीजीटी पीजीटी के संबंध में कहा कि अभी महाकुंभ लग रहा है, इस पे कल भी हम सबकी बैठक हुई थी। बैठक में अभी निष्कर्ष नहीं निकला कि परीक्षाएं कब होगी, क्योंकि महाकुंभ लगने की वजह से परीक्षाएं कराने में अव्यवस्था हो सकती है। तो इसलिए अभी इस संबंध में परसों हो सके संभवतः फिर बैठक हो, लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी की कोई निर्धारित तिथि नहीं निकल के आई है, न ही इस पे भी कोई विचार चल रहा है कि पीजीटी की कोई निर्धारित तिथि नहीं निकल के आई है। आप लोगों ने सुना होगा रजत सिंह के माध्यम से आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो वार्ता हुई। अब यह लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कुंभ के बाद ही आयोग करा सकता है। यह मान के चलिए कि अप्रैल मई माह के बीच में, क्योंकि मार्च माह में तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग को एग्जाम सेंटर भी नहीं मिलेगा। पहली परीक्षा जो आयोग कराना चाहता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा अप्रैल मई माह मान के आप तैयारी करते रहिए। यह कि और आगे डिले नहीं होगा, परीक्षा आपकी अप्रैल मई माह तक हर हाल में करा ली जाएगी। वहीं पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर एग्जाम सेंटर पे काम हो चुका है, यानी एग्जाम सेंटर पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर मिल चुका है। अगर कोई ये अफवाह बना रहा है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी या परीक्षा और आगे जा रही है, ऐसी कोई भी अफवाह आती है तो इसको आप लोग खंडन करिए। परीक्षा आपकी 22 दिसंबर के दिन होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने तय समय पे परीक्षा एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में लोक सेवा आयोग पीसीएस की प्री परीक्षा कराएगा। एग्जाम सेंटर मिल चुका है, अपने तय समय पे लोक सेवा आयोग परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर देगा। तो आपकी परीक्षा जो है वो 22 दिसंबर के दिन ही प्रस्तावित है। 22 दिसंबर के दिन आपकी परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में देखने को मिलेगी। लोक सेवा आयोग के पीसीएस परीक्षा होने के बाद आरओ एआरओ परीक्षा का नंबर आएगा। आरओ एआरओ की परीक्षा महाकुंभ की वजह से आगे डिले होती दिख रही है। अब परीक्षा आप लोगों की अप्रैल मई माह में जाते हुए दिख रही है आरओ एआरओ की। अभी आरओ एआरओ की परीक्षा क्या एक दिन में एक शिफ्ट में होगी या 2 दिन में 2 शिफ्ट में होगी? अब कमेटी के गठन होने के बाद क्या कुछ निर्णय आता है कमेटी का, तभी कुछ निर्धारित किया जा सकता है परीक्षा एक दिन में होगी या 2 दिन में होगी। यह अब लोक सेवा आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग कब नोटिस जारी करता है कि परीक्षा किस दिन और किस माह में होने जा रही है। लेकिन यह मान के चलिए कि अप्रैल मई माह के पहले लोक सेवा आयोग परीक्षा नहीं करा पाएगा। उसका भी कारण है कि 11 लाख के तकरीबन आवेदन हुए हैं।
जनवरी और फरवरी माह में इलाहाबाद में महाकुंभ की वजह से परीक्षा डिले होगी। उसके बाद बोर्ड की परीक्षा है, यानी 15 फरवरी के बाद और 15 मार्च के बीच में बोर्ड की परीक्षा चलेगी, तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब 15 मार्च के बाद यह मान के चलिए कि अप्रैल और मई माह में आरओ या आरओ की परीक्षा लोक सेवा आयोग करा सकता है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कमेटी के गठन होने के बाद कमेटी क्या निर्णय लेती, परीक्षा एक दिन में होगी या एक सीट में होगी या 2 दिन में होगी, 2 सीट में होगी, ये आयोग पे डिपेंड करेगा। आयोग से जैसे भी कोई अपडेट निकल के आती है आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आप लोग अप्रैल और मई माह मान के आरओ परीक्षा की तैयारी करते रहिए। वहीं लोक सेवा आयोग के एई विज्ञापन जारी होने के बाद एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप लोगों को दी गई थी और एल टी ग्रेड विज्ञापन को लेकर अब ऑनलाइन पदों का जो विवरण है वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, यानी कितने पद महिला वर्ग में है, कितने पद जो है पुरुष वर्ग में है। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो आपको अपडेट दी गई थी इस चैनल के माध्यम से, अब न्यूज़पेपरों में भी देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के 8905 पद हैं, जिनमें पुरुष वर्ग में 4785 पद हैं और महिला वर्ग में 2473 पद है। ये इतने खाली पदों का जो है ब्यौरा लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। प्रवक्ता के 817 पुरुष वर्ग के हैं और प्रवक्ता के महिला वर्ग के 830 पदों की संख्या है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में एल टिकट प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक के 7258 पदों पर 6.5 साल बाद और प्रवक्ता के 1647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली में जो आपत्तियां लगाई गई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग के 7 नवंबर को 8905 रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया गया है, यानी यह ब्यौरा जो है आयोग को भेज दिया गया है। अब यह विज्ञापन आप लोगों का दिसंबर माह में कभी भी देखने को मिल जाएगा। यह आप लोगों से पहले ही बताया गया था इसके पिछले वाली वीडियो में कि एल टी ग्रेड विज्ञापन दिसंबर माह में देखने को मिल जाएगा। एल टी ग्रेड विज्ञापन में क्या कुछ बदलाव होगा। 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो केवल एक परीक्षा हुई थी आप लोगों की, एक परीक्षा के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार बदलाव बड़ा किया गया है लोक सेवा आयोग के इस विज्ञापन में। बदलाव ये है इस बार आपको प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार नहीं होगा, केवल आपकी प्री परीक्षा होगी, मेंस परीक्षा होगी। प्री परीक्षा सबकी समान होगी, यानी कि एक मानक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, उसे अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस आयोग बनाएगा, जहाँ तक जानकारी है कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, यानी जिस सब्जेक्ट से आप एल टी ग्रेड विज्ञापन में आवेदन करेंगे वही सब्जेक्ट आपका रहेगा मुख्य परीक्षा में। दोनों परीक्षाएं प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा OMR बेस होंगी। OMR बेस होंगी। निकायों में 3600 अभियंता और राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती होगी। शहरों में और बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के साथ खाद्य एवं सफाई व कर निरीक्षकों को नियुक्ति करेगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पहली बार पर्यावरण अभियंता भी रखे जाएंगे। इनका मुख्य काम केंद्र द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देश को पालन करना होगा। नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 1600 से अधिक सहायक व अवर अभियंता की भर्ती होगी। तो यह भर्ती लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिनमें 762 निकाय, इनमें से 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत है। निकायों के पास अभियंता, खाद्य एवं सफाई और कर निरीक्षकों की कमी है, इसलिए 3600 पदों पर यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। जो लोक सेवा आयोग के कुछ विभाग पद दिया जाएगा, भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और कुछ विभागों का पद दिया जाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। तो टोटल 3600 पदों पर निकायों में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दे दी गई है कि स्टेनो भर्ती विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन होगा। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बाद लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो गया और आयोग अगर तेजी दिखाएगा तो लोअर पीसीस का विज्ञापन भी आपको पेट 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। अब पेट 24 का नोटिफिकेशन ना के बराबर संभावना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नोटिफिकेशन जारी करे। अब हो सकता है कि पेट 25 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का रहा है। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद शुरू से विवादों में रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि अभी भी भर्ती मामले न्यायालय में लंबित है। कल की सुनवाई के अनुसार जो जानकारी मिली है कि अगली डेट मिल चुकी है दिसंबर माह में। अभी ऑर्डर अपलोड होना बाकी है। जैसे ही ऑर्डर आ जाता है, क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप लोगों से कल भी कहा गया था और आज भी कहा जा रहा है, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पर स्टे नहीं लगा है। भर्ती प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अप्रैल मई माह मान के आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, चाहे जेई वाले छात्र हों, चाहे एजीटी वाले छात्र हों। पेट 23 की शुरुआत की विज्ञापन की परीक्षाएं अप्रैल मई माह से शुरू हो जाएंगी, फिर लगातार आपको परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।